तो आपको मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ ये 3 बिज़नेस जो कि कोई नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर ये बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं, अगर ये धंधा को आप यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से अगर आप ये बिज़नेस को चालू करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 5,000, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया भी यहाँ से आप डेली कमा सकते हैं। कमाना चाहता है तो आदमी इसमें लाखों रुपए भी कमा सकता है। ये गाँव में जो है कि 3 बिज़नेस कोई नहीं करता है और जबकि इसमें से कमाई देखिए 5,000, 10,000 रुपया भी यहाँ से आदमी लोग डेली कमा जाता है। अगर इसको आदमी करता है, ये बिज़नेस को करता है, तो यहाँ से 5,000, 10,000 रुपया डेली कमा जाता है, लेकिन ये बिज़नेस को कोई नहीं करता है। इसलिए मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि आप भी यहाँ पर ये बिज़नेस करके ये इसमें से इतना रुपया कमा सकते हैं, इतना आप यहाँ से धन अर्जित कर सकते हैं कि 5,000, 10,000 रुपए आप डेली कमा सकते हैं। 5 से 10,000 रुपए का आपका डेली का इनकम हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये बिज़नेस को आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप इसको गाँव से भी कर सकते हैं, आप इसको शहर से भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे शख्स हैं, बहुत ऐसे आदमी लोग हैं, जो कि कहते हैं कि गाँव से नहीं हो सकता है, शहर से होगा, शहर से नहीं हो सकता है, गाँव से होगा। लेकिन ये बिज़नेस क्या है कि ये गाँव में भी चलती है और शहर में भी चलती है, हर जगह बराबर चलता है। तो आपको मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ ये 3 बिज़नेस जो कि कोई नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर ये बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं, अगर ये धंधा को आप यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से अगर आप ये बिज़नेस को चालू करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 5,000, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया भी यहाँ से आप डेली कमा सकते हैं। तो साथियों वो बिज़नेस कौन-कौन सा है, वो बिज़नेस को आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। वो बिज़नेस है पहला बिज़नेस टेंडर यानी कि आप जानते हैं ठेकेदार। तो इ इसको मैं आप यहीं तक आप छोड़ कर मत जाइएगा। तो इसको अभी तो क्या है कि अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें से कमाई कितना है, इसको आप किस प्रकार करेंगे और इसमें आपको बेनिफिट किस प्रकार से होगा, उसको मैं एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा। पहला जो है टेंडर का और दूसरा है ये फर्नीचर का, फर्नीचर संबंधित और भी बहुत सारा, तो वो सब चीज़ को भी आपको बताऊँगा और तीसरा है यहाँ ब्रोकर का। तो ये 3 बिज़नेस जो है कि कोई नहीं करता है साथियों। ये 3 बिज़नेस में इतना पैसा है जो कि तीसरा नंबर वाला में तो सबसे ज़्यादा रुपया है। इसमें तो लाखों रुपया तक भी इसमें आदमी कमा जाता है। कमाया तो लाखों रुपया कमा जाता है और नहीं तो भी 5,000, 10,000 रुपया डेली दे कर के ही जाएगा। अगर डेली ये काम को करता है, डेली ये धंधा को, ये बिज़नेस को अगर डेली करता है, तो 5,000, 10,000 रुपया कहीं नहीं जाने वाला है। अगर कमाना चाहता है तो आदमी इसमें लाखों रुपए भी कमा सकता है। तो ये 3 बिज़नेस जो है कि 3 बिज़नेस को गाँव में कोई नहीं करता है या तो शहर में कोई नहीं करता है। करते भी हैं तो एक्के-दुक्के करते हैं, एक करेगा, कहीं पर 2 करेगा, कहीं 3 करेगा। तो इस प्रकार से बहुत कम लोग ये धंधा को, ये बिज़नेस को करते हैं क्योंकि इसमें नहीं करने का कारण यही है कि जानकार नहीं होने के कारण आदमी लोग ये काम को नहीं करता है। तो आपको वो जो पहला मैं बताया, वो पहला जो है ठेकेदार, इसको आप गाँव में भी कर सकते हैं। ठेकेदार का काम आप गाँव में भी कर सकते हैं, टेंडर का काम गाँव में भी कर सकते हैं, आप शहर में भी कर सकते हैं। अब इसको आप सोचेंगे कि इसको आप बोलेंगे कि क्या चीज़ का ठेकेदार, क्या चीज़ का टेंडर? देखिए, सामान्य जो कि आप कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आजकल पंचायत वगैरह में क्या है कि कहीं पर सीसी रोड निकल जाता है, उसका आप टेंडर ले सकते हैं। कहीं पर पुलिया का निर्माण होता है, वहाँ आप टेंडर ले सकते हैं। कहीं पर पंचायत के द्वारा कहीं पर घर बनना होता है, उसका आप टेंडर ले सकते हैं। या तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे चीज़ है, जिसको आप टेंडर लेकर के आप वहाँ से काम करा सकते हैं। वहाँ से आप 50,000 बचा सकते हैं, 1 लाख बचा सकते हैं, 2 लाख बचा सकते हैं, 10,000 बचा सकते हैं, 20,000 बचा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बचा पाते हैं। आप जितना आप वहाँ से बचा पाएँगे, ठेकेदार का वही मतलब होता है कि जितना आप वहाँ से बचा सकते हैं, उतना आपका बेनिफिट होता है, उतना आपका कमाई होता है। और ठेकेदार में और दूसरा, अगर खेती-बाड़ी संबंधित भी किसी का कोई खेती-बाड़ी करता है, कोई किसान है, कोई बड़ा किसान है, उनको क्या है कि लेबर का अभाव होता है, तो लेबर का अभाव होने के कारण उनका क्या है, उनका खेती-बाड़ी में ब्रेक लग जाता है, उनका खेती-बाड़ी नहीं हो पाता है और उन लोग सही टाइम पर नहीं करा पाता है। तो आप उसका ठेका लेकर के लेबर को ढूँढ करके आप उसका काम भी आप आसान कर सकते हैं, उसका काम भी आप बना सकते हैं। और इस प्रकार से और भी एक तो फसल लगाने के टाइम किसी का आप ठेका ले सकते हैं, टेंडर ले सकते हैं या तो फसल कटने के टाइम आप किसी का ठेका ले सकते हैं, टेंडर ले सकते हैं। मिसाई गुड़ाई टाइम आप टेंडर ले सकते हैं, ये तो गाँव का हो गया। और शहर में इस प्रकार से बहुत सारे ठेका है, कहीं पर नाली निर्माण कराना, कहीं पर रोड बनाना, कहीं पर घर बनाना, कहीं पर इस प्रकार से शहर में भी अनेकों प्रकार से आप टेंडर लेकर के यहाँ से आप जितना रुपया बचा सकते हैं, उतना रुपया बचा कर के आप बहुत अच्छा यहाँ से इनकम कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो है
फर्नीचर संबंधित अगर आपको कहीं पर घर बन रहा है कहीं पर और इस प्रकार से कोई भी शॉपिंग मॉल बन रहा है या तो फिर कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पर आप टेंडर लेकर के वो काम को करा सकते हैं। जैसे कि दरवाज़ा बनाना हो गया, कहीं पर पलंग बनाना हो गया, कहीं पर कुर्सी बनाना हो गया, कहीं पर टेबल बनाना हो गया, या तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार जो भी आपको काम मिलता है, जो आप ठेका लेकर के, आप टेंडर लेकर के आप काम को कर सकते हैं। आप जितना आप इसमें बचा सकते हैं, उतना आप इसमें बचा करके आप अच्छे से बेनिफिट अच्छा से आप इनकम कर सकते हैं। और और इसी में अगर आपको कहीं पर आपको आता होगा या तो फिर नहीं भी आता होगा, तो बाहर से आप मिस्त्री मँगा करके वायरिंग का काम भी आप कर सकते हैं घर में, होटल में, बड़ा-बड़ा रेस्टोरेंट में या तो फिर कोई शॉपिंग मॉल में, घर में। इस प्रकार से आप इसमें भी आप टेंडर लेकर के ये काम को करा सकते हैं, ये काम को आप ले सकते हैं और इसमें से भी बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। तो ये हो गया 2 प्रकार का आप बिज़नेस, जो कि आप इसमें से बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ से कैसे पैसा नहीं कमा सकते हैं? ऐसे कमाने वाले बहुत हैं, बहुत ऐसे कमाते हैं, जिसको मैं देख कर के, जिसको मैं सुन कर के, कुछ महसूस करके आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। और तीसरा बिज़नेस जो है, ये ब्रोकर यानी कि दलाल। अब इसमें तो सबसे ज़्यादा रुपया होता है। ब्रोकर जो कहते हैं, दलाल जो कहा जाता है, ज़मीन का दलाल, घर का दलाल, इस प्रकार से अनेकों प्रकार का दलाल, कहीं पर कोई कोई अनाज का दलाल, अ, या तो फिर कहीं पर हम देख लेते हैं, या तो फिर अ जैसे कि बकरी-उकरी का दलाल, इस प्रकार से जो दलाल होता है, जिनको आप देखते हैं बहुत अच्छा उनका कमाई होता है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड से उन लोग रहते हैं। उन लोग कोई काम नहीं करता है, उन लोग सिर्फ़ दलाली काम करता है, ब्रोकर का काम करता है। किसी का ज़मीन बेचवा देता है या तो फिर किसी को ज़मीन दिला देता है, किसी को घर बेचवा देता है, किसी का किसी का घर को बेचवाता है या तो फिर किसी को घर दिलाता है। उसमें से वो कमीशन उसको अपने से वो ले लेता है, कमीशन ले लेता है। जैसे कि 1 लाख में बेचवा रहा है, वहाँ पर 20,000 रुपया लेगा, कहीं 2 लाख में बेचवा रहा है, 40,000 रुपया लेगा। इस प्रकार से एक दलाल, एक ब्रोकर का काम करके भी यहाँ से बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। या तो फिर या तो फिर ज़मीन का भी अगर दलाल काम कर रहे हैं, या तो फिर अपने नाम से भी रजिस्ट्रेशन ज़मीन करवा करके आप 1 लाख में 1 लाख में मान के चलिए लेते हैं, वहाँ पर उसको 2 लाख में बेच बेच देते हैं। तो इस प्रकार से लाखों रुपए भी आप इस ज़मीन दलाल का काम करके भी यहाँ से कमा सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये 3 बिज़नेस को कोई नहीं करता है। अगर आप ये बिज़नेस को, ये धंधा को अगर आप करते हैं, इसको आप करना चाहते होंगे, तो इसमें से बहुत अच्छा यहाँ से आप इनकम कर सकते हैं, इनकम ले सकते हैं, यहाँ से आप रुपया अच्छा से कमा सकते हैं। तो साथियों, ये आइडिया आपको कैसा लगा? आपको बिज़नेस कैसा लगा? आप कमेंट में बताइएगा और चैनल को अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और मेरे चैनल पर आप नए होंगे, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। बाय, जय हिंद।